Hey guys, what's up? So on a special request, I have come up with a video intensive revision program for JEE Advanced 2020 where I'll be discussing chemistry. और guys मैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के गाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड हो गए फॉर JEE Advanced 2020. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The question says the total number of cyclic isomer possible for a hydrocarbon C4H6R. तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें गाइज कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है. आपको भी एग्जाम में यही करना है गाइज. यहाँ पे साइक्लिक आइसोमर इज अ कीवर्ड. ओके, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि C4H6 के सिर्फ साइक्लिक आइसोमर ही हमें निकालने हैं. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए गाइज सबसे पहले हम DBE निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. वो गाइस कैसे निकलता है? C+1 माइनस H+X माइनस N/2, जहाँ पर X गाइस हेलोजन होता है. ओके, तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास 4 है तो ये 5 हो जाएगा माइनस 6/2 विच इज़ गोइंग टू बी 2. तो हमारे पास यहाँ पे DBE2 हो गया गाइस. सो गाइस साइक्लिक आइसोमर निकालने तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी रिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके गाइस, सबसे पहले हम सबसे बड़ी रिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. सो 4 मेंबर रिंग सबसे बड़ी होगी गाइस. सो हाउ कैन आई सेटिस्फाई द अदर DBE विच इज लेफ्ट? आई कैन सेटिस्फाई इट बाय पुटिंग डबल बॉन्ड. ओके, सो नाइस इट इज. हाउ आई कैन सेटिस्फाई द अदर DBE in the other ring? By drawing this. This is how simple it is guys. Now let's go to the less membered ring which is third membered ring. Okay guys, let's put a double bond over here, double bond over here, and put a methyl group over here, methyl group over here. Now what is left guys? This is left. So guys, these are the only possible products or possible cyclic isomers for C4H6 hydrocarbon. Okay, so the number of cyclic isomer possible are 5. तो guys this is how simple it is. सबसे पहले आपको DBE निकालना है. DBE से हमको ये पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने रिंग होगी गाइज. तो ऑब्वियसली गाइज साइक्लिक आइसोमर पूछा है तो रिंग तो कंपलसरी हो चुकी है, बट अदर DBE हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं गाइज? बाय पुटिंग इन डबल बॉन्ड ऑब्वियसली. ओके, सो पाई बॉन्ड. So this is how simple it is, and yeah, 5 is the correct answer. Let's move on to the next question guys. The question number 2 is from physical chemistry. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है. ओके गाइज, सॉल्यूशन चैप्टर एज वेल एज थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गए और JEE इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस. बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर. गाइस आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं गाइस. ओके, और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन गाइस? डेल्टा H इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी इज 0. और गाइस राउल्ट्स लॉ ये भी कहता है कि इफ आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स दैट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गाइस डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव होता है ऑब्वियसली. So now guys, let's take in thermodynamic equation gives Helmholtz equation delta G is equal to delta H minus T delta S. क्योंकि guys delta S तो 0 हो चुका है, so we can do this and we get this implies delta G is equal to minus T delta S. और क्योंकि guys ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा. तो गाइज डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा S का पॉजिटिव होना ज़रूरी है. और गाइज यहाँ पे जो डेल्टा S यूज़ होता है वो सिस्टम का यूज़ होता है. सो गाइज B और D ऑप्शन तो पहले ही करेक्ट हो गए. व्हाट अबाउट ऑप्शन C गाइज? सी गाइज, लेट्स टेक अ कंटेनर where this reaction is occurring where we are mixing benzene and naphthalene. So guys यहाँ पे हमने मिक्स किए इनको. गाइस हमको सराउंडिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, जो हो रहा है सिस्टम में हो रहा है गाइस. और जब भी कोई चीज़ फॉर्म होती है, जो भी चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है गाइस. डेल्टा S इज पॉजिटिव फॉर सिस्टम. व्हाट अबाउट सराउंडिंग? इट्स 0. यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. सो गाइस ऑप्शन C भी करेक्ट हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर B, C and D. Okay, this is how simple it is. This was from physical chemistry. In fact, this question was asked in JEE as well. Okay, let's move on to the next question. Okay, so this one is from organic chemistry. Okay guys, this is simple again.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन है गाइज XYZ हमको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ये टर्मिनल एल्काइंस हैं और टर्मिनल एल्काइंस का जो प्रोटॉन होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है गाइज। तो हमें यहाँ पे बेस दे रखा है NaNH2, तो NH2 माइनस इस प्रोटॉन को निकालेगा गाइज और एन आयन बना देगा विच लुक लाइक दिस। ओके गाइज, अब हमें दे रखा है एल्काइल हैलाइड जो कि 1 डिग्री है, तो बड़े ही आसानी से गाइज SN2 हो जाएगा और ये Br बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट CH3CH, एक्सक्यूज मी, C ट्रिपल बॉन्ड C bond CH2 CH3. So now we have been given H2PDBaSO4, which is nothing but a Lindlar catalyst. So we are going to get cis product over here, H. So we can write this ET and this also as ET, ethyl group, ET and ET. So now we have been given alkaline KMnO4 guys, which is Bayer's reagent, okay guys. तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है 2 H ग्रुप्स का एंड द मोलिक्यूल विल लुक लाइक दिस, C बॉन्ड C, OH OH ET and H. So now guys we have been asked optical activity of Z. Okay, optical activity of Z. तो guys अगर हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें, so it will look like this. And now since there is a plane of symmetry, you can clearly see in POS, so this compound is optically inactive. Okay, so मैंने ये कैसे पता लगाया guys? There is a trick to find this. वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर guys सिस हमारा एल्कीन है और सिन एडिशन हो रहा है तो हमें एरिथ्रो प्रोडक्ट मिलेगा। एरिथ्रो मीन्स दोनों एच ग्रुप एक साइड पे ओके। और अगर हम यहाँ पे ट्रांस होता एल्कीन, सिस एडिशन होता, सिन एडिशन होता, तो हमें 3O प्रोडक्ट मिलता है जिसमें OH इस तरफ होता है और एक OH इस तरफ होता है। सो दिस इज द ट्रिक, यू कैन रिमेंबर दिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज द टोटल नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज और आर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइज। मैंने यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म और गाइज मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं जो कि CFT से बनते हैं और VBT से बनते हैं। वो काफ़ी सिंपल है, यू नो, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी सेंस टू रिवाइज देम राइट नाउ। वो तो आपको सबको आते होंगे, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 210। ओके, सो यू नो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। स्टार्ट करते हैं गाइस। जब मैं कोटा में पढ़ता था तब मुझे हमारे सर थे, उन्होंने बड़ी आसान ट्रिक बताई थी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। उन्होंने कहा था किसी भी एक लिगेंड को फिक्स कर दो अपनी जगह पे और उसके पास में बार बार नए लिगेंड्स लाते रहो। सो हम यहाँ पे गाइस Cl को फिक्स कर देते हैं। ओके, Cl को फिक्स कर देते तो हम पास में एक बार CO ले आए, एक बार NH3 को लाते हैं, Cl PPS3, एक बार हम PPS3 को लाते हैं, Cl तो फिक्स है ही, और यहाँ पर CO आ जाएगा और यहाँ पर NH3 आ जाएगा। सो गाइज हमको 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले, ऐसे आइसोमर्स मिले जिसमें हम Cl के पास में 3 बार अलग अलग लिगेंड्स ला सके। हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी 3 ओवर हियर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2010। सी हाउ सिंपल द क्वेश्चंस JEE आस्क। अगर आप अच्छे से मन लगा के और फोकस के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर JEE एडवांस। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is again from organic chemistry. Actually guys, this is important question. Okay, conversion है और not more than 5 steps में आप इसको, I mean you need to use only 5 steps to convert bromobenzene into 4-methoxyphenol. Okay guys, so let's start. Yeah गाइज, ऐसे क्वेश्चन से काफ़ी रिएक्शंस हमारी रिवाइज हो जाती है। ओके, सो गाइज वी हैव ब्रोमोबेंजीन बीइंग गिवन, हमको कन्वर्ट करना है इसे 4-methoxyphenol में। गाइज सबसे पहले अगर मैं नाइट्रेशन कर दूं इसका, तो गाइज मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाऊंगा, जिसके कारण हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा सकें और हम यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप को प्लेस कर सकें। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट
नाइट्रो ग्रुप एट पेरा पोजीशन, जिसके कारण ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। गाइस नाउ वी कैन टेक NaOCH3। गाइज यहाँ पर OCH3 इस पर अटैक करेगा और Br लीव कर जाएगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट नाउ, सो वी हैव OCH3 and NO2 at para position. Guys, what we can do now, we can reduce this NO2 group in amine. So what we are going to get, we are going to get amine at para position. Okay, so now guys हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करें NaNO2 HCl और उसके बाद गाइज हम इसको हीट करें एल्कली में NaOH के साथ हीट करें, तो वी आर गोइंग टू गेट गाइज 4-methoxy फिनॉल गाइज। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर OH मिल जाएगा। सो गाइज दिस इज हाउ सिंपल इट इज, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड दिस इज फिफ्थ स्टेप। ओके, so that's it from this video. I'll come up with more important question in the next video. So if you like the video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel, share it with your friends. Thanks, bye bye.